हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रीम यूके। आज की वीडियो में हम थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड बात करेंगे। जब आप इंडिया से यूके में रहने आते हो तो बहुत सारी आपकी ऐसी हैबिट्स होती जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, और इसकी वजह से आपका मूड ख़राब रहना स्टार्ट हो सकता है, आपको डेफिशिएंसी हो सकती है विटामिन की, आपको वेट गेन जैसे इश्यूज हो सकते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज़ भी आपको हो सकते हैं। तो ये आपके भले के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक रहे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना सो दैट यू डोंट मेक दीज मिस्टेक्स। और अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हो तो आप वो करना बंद कर दो। तो सबसे पहली जो मिस्टेक है वो है कि यहाँ पे जो बच्चे आते हैं पढ़ने, उनको कुकिंग ज़्यादा आती नहीं है, तो वो नई नई कुकिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे उनको पता नहीं होता है जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं, नॉन स्टिक पैन्स होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, उनके साथ मेटल का स्पैटुला यूज़ नहीं करना होता। जैसे कि मैं एक यूट्यूबर को देख रहा था, वो नया ही आया होगा यहाँ पे, उसने कुकिंग स्टार्ट ही करी होगी। ही वॉज यूजिंग अ नाइफ एक नॉन स्टिक पैन में टू स्टर। तो आपको वो चीज़ अवॉइड करनी है, क्योंकि नॉन स्टिक बर्तनों में एक नॉन स्टिक लेयर होती है और वो ओवर टाइम निकलती है। इनफैक्ट बहुत पुराने नॉन स्टिक बर्तन यूज़ भी नहीं करने चाहिए, बिकॉज उसमें वो नॉन स्टिक लेयर धीरे धीरे टीयर ऑफ होना स्टार्ट हो जाती है, और जब आप खाना बनाते हो वो नॉन स्टिक लेयर आपके खाने में भी मिक्स होती है, और वो बॉडी के लिए ठीक नहीं होता जब वो अंदर जाता है। तो कोशिश करो जो सिलिकॉन के स्पैटुला आते हैं आप उनको यूज़ करो खाना बनाते हुए, और कोई भी मेटल का चम्मच मत यूज़ करो, कड़छी मत यूज़ करो, जिससे उसकी नॉन स्टिक लेयर हट सकती है। दूसरी चीज़ है, आप सेम बर्तन यूज़ करते हो बार बार रोटी या पराठे बनाने के लिए। ये एक बहुत कॉमन चीज़ मैंने देखी है, जहाँ पे आप एक बार अपना जो तवा होता है उसको धो लेते हो, लेकिन उसके बाद आप उस पर बार बार पराठे बनाते रहते हो एक दो दिन के लिए, और तवे को नहीं धोते हो। तो होता क्या है कि जो पुराने पराठे का जो ऑयल होता है वो तवे पे लगा रह जाता है, और जब वो तवा फिर से गर्म होता है, वो ऑयल जो होता है फिर जलना स्टार्ट होता है, फिर जलना स्टार्ट होता है। उस पर क्या कहते हैं, जो आटा भी होता है कई बार वो भी चिपका रह जाता है, वो भी ब्लैक ब्लैक हो जाता है और आपके तवे पे चिपक जाता है, या फिर आप जो नेक्स्ट उस पर रोटी या पराठा बनाओगे उस पर चिपक जाता है। तो इससे आपको दिखेगा कि आपका जो पैन होगा उस पर एक ब्लैक रेजिड्यू जमना स्टार्ट हो जाएगा, और सेकेंडली वो आपके खाने पे भी आएगा। ये भी डॉक्टर्स कहते हैं कि इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तीसरा जो पॉइंट है वो है एक्सपायर्ड फूड। अब आप कहोगे यार एक्सपायर्ड फूड तो बेसिक नॉलेज है, ये क्यों बता रहा है हमें। तो देखो, एक्सपायर्ड फूड तो एक बेसिक नॉलेज है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप अपने फ्रिज में एक्सपायर्ड फूड रखते हो तो जो आपके खाने में, आपकी सब्जी में जो फंगस लगती है, उससे होता क्या है कि वो आपके बाकी खाने में भी फैल सकती है। तो अगर आप अपना फ्रिज अच्छे से क्लीन नहीं करते हो रेगुलरली, और आप अपना एक्सपायर्ड चीज़ें, एक्सपायर्ड सब्जियां छोड़ देते हो फ्रिज में, तो आप देखना स्टार्ट करोगे कि आपकी बाकी सब्जियों पे भी फंगस जल्दी लगनी स्टार्ट हो रही है। तो इससे होता क्या है कि आपके पैसे बहुत वेस्ट होते हैं, आपकी सब्जियां जल्दी ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती हैं। सो अगर आपकी कोई चीज़ एक्सपायर हो गई है बिफोर इट कैचेस फंगस, प्लीज़ थ्रो इट अवे। चौथी चीज़ है नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ योर आइज़। तो देखो, आप यहाँ पर आते हो, आपको सारे असाइनमेंट्स लैपटॉप पे करने होते हैं, सारी पढ़ाई आपको लैपटॉप पे करनी होती है, जॉब एप्लीकेशंस आपको लैपटॉप पे करनी होती है, जॉब लग जाती है तो पूरे दिन लैपटॉप यूज़ करना होता है, और इससे आपकी आइज़ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है। अब देखो, ब्लू लाइट फ़िल्टर तो सब लगा लेते हैं, लेकिन फिर भी आपकी जो आइज़ होती है उसमें मॉइस्चर ख़त्म होता है ओवर टाइम, बिकॉज आप अपनी आइज़ को फ्लिकर करना बंद कर देते हो लंबे एक्सपोजर पे, स्क्रीन ऑन टाइम में। तो प्लीज़ गेट अ नाइस आई ड्रॉप, जो कि आप दिन में एक दो बार अपनी आइज़ पे डालते रहा करो। बिकॉज होता क्या है, अगर आप ये नहीं करोगे तो इससे आपको चश्मे लग सकते हैं, आपका नंबर चश्मों का बढ़ सकता है अगर आपको ऑलरेडी लगे हुए हैं, या फिर आपको हेडेक जैसी दिक्कतें आनी शुरू हो सकती हैं अगर आपकी आइज़ मॉइस्ट नहीं है। तो जो पांचवा पॉइंट है वो है फ्रोज़न पराठे। तो देखो, जो नॉर्थ इंडियंस होते हैं उनको आदत होती है सब्जी के साथ रोटी खाने की। अब यहाँ पे रोज़ रोटी बनाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको आटा लाना पड़ता है, आटा गूंदना पड़ता है, फिर रोटियां सबको आती भी नहीं है बनानी। तो कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे फ्रोज़न पराठे आते हैं, 4-5 पाउंड का 20-20 पराठों का पैक आ जाता है फ्रोज़न, जो कि आप इजीली यहाँ पे बना सकते हो और काफ़ी अच्छे भी बनते हैं। लेकिन आप उन पराठों की बैक पे इंग्रेडिएंट्स पढ़ना, लगभग ज़्यादातर पराठों में आपको पीछे दिखेगा कि उनके पाम ऑयल डला होता है। तो देखो, पाम ऑयल अगर आपको पता नहीं है, इट्स अ वेरी saturated oil. It's a highly saturated oil, and it's linked to heart diseases in the long run. तो अगर आप दिन में
4-4 5-5 पराठे पाम ऑयल के खाओगे ओवर वीक्स एंड मंथ्स, तो उससे आपकी हेल्थ पे बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आपको फ्रोज़न पराठे रखने भी इमरजेंसी के लिए, आप हल्दीराम के रख लो, उसमें रैपसीड ऑयल होता है। इट्स ऑल्सो नॉट अमेजिंग बट इट्स नॉट एज बैड एज पाम ऑयल। पाम ऑयल तो आपको पता है सबसे सस्ता ऑयल होता है, और क्या कहते हैं, फास्ट फूड को फ्राई करने में वो यूज़ करा जाता है, एंड इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। सो जो भी आइटम्स आप बार बार खा रहे हो, मेक श्योर उसमें पाम ऑयल ना हो। जो 6 पॉइंट है वो है नेटफ्लिक्स एंड चिल। तो यूके में आने के बाद कई बार लाइफ इतनी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाती है, आपको अपनी यूनिवर्सिटी की भी पढ़ाई करनी है, आपको जॉब भी ढूंढनी है, आपको पार्ट टाइम भी करना है, तो आप बहुत ज़्यादा थक रहे हो और घर पे आके आपका कुछ करने का मन नहीं कर रहा, तो आपने क्या करना स्टार्ट कर दिया, यू हैव स्टार्टेड वॉचिंग अ लॉट ऑफ नेटफ्लिक्स। ठीक है, टीवी देखना अच्छी बात होती है, नेटफ्लिक्स देखना अच्छी बात होती है, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ लोग इतना ज़्यादा नेटफ्लिक्स देखते हैं कि वो अपने रूम से ही निकलना भूल जाते हैं। पहले तो उनका पूरे दिन का स्क्रीन ऑन टाइम होता है ऑफिस के काम का, या फिर बाकी आपको जो अपने लैपटॉप पे काम करना, उसके बाद बाकी फ्री टाइम भी उनका सोशल मीडिया पे बीतता है और नेटफ्लिक्स पे बीतता है। तो इससे होता क्या, सबसे पहले तो आपकी आइज़ पे बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, और उससे ज़्यादा आपकी मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है। आपको डिप्रेशन जैसी फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, आपको अच्छा फील नहीं होता, हर वक्त आपको एंग्जाइटी रहती है, बिकॉज आपकी बॉडी को चाहिए आप यहाँ पे फ्रेश एयर लो, आप फिजिकली एक्टिव रहो, आप रनिंग के लिए जाओ, आप वॉकिंग करो, आप जिम करो अगर कर सकते हो। लेकिन अगर आप पूरे दिन घर पे बैठ रहे हो, दैट्स नॉट गुड। आपको लगेगा कि थिंग्स आर नॉट गोइंग इन योर फेवर, बट मे बी उसका एक अंडरलाइंग रीज़न ये होगा कि आप फिजिकली अच्छा फील नहीं कर रहे, आपकी बॉडी अच्छा फील नहीं कर रही, तो आप अपने पूरे एफर्ट्स किसी चीज़ में अच्छे से डाल नहीं पा रहे हो, बिकॉज आपकी मेंटल हेल्थ आपको अच्छे से सपोर्ट नहीं कर रही है। तो प्लीज़ नेटफ्लिक्स देखो, बट पूरा टाइम नेटफ्लिक्स मत देखो। जितना भी आपका फ्री टाइम है, डू इंडल्ज योर सेल्फ इन फिजिकल एक्टिविटी। अगला पॉइंट है वो है आपका सेटिंग पोस्चर। तो देखो, आप ऑफिस में काम करते हो या फिर यूनिवर्सिटी का काम करने के लिए बैठते हो, आपके पास एक अच्छी चेयर होनी चाहिए। ये वैसे अच्छी चेयर नहीं है, मेरी दूसरी चेयर दूसरे रूम में है, लेकिन आपके पास एक अच्छी चेयर होनी चाहिए जिस पे एक प्रॉपर बैक सपोर्ट हो, बिकॉज यहाँ पे बैठ के काम करना बहुत ज़्यादा आपको लंबे लंबे टाइम तक करना पड़ता है, और उसकी वजह से आपका हाई प्रोबेबिलिटी होती है आपको नेक इश्यूज़ हो जाएं, आपको बैक इश्यूज़ हो जाएं। मेरे कुछ फ्रेंड्स को बैक इश्यूज़ हो गए हैं बिकॉज उनके पोस्चर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। तो आपको भी प्लीज़ कोशिश करनी है कि आप अपना एकदम अच्छे सिटिंग पोस्चर पे बैठ के काम करो। एक प्रॉपर आपके पास चेयर हो, एक आपकी प्रॉपर टेबल हो, आपके आई लेवल पे आपका लैपटॉप आए, आपको बहुत ज़्यादा झुकना नहीं पड़ रहा, आपका जो बैक है उसको भी प्रॉपर पीछे सपोर्ट मिल रहा है, वो एकदम स्ट्रेट है। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपका पोस्चर बैठते हुए ठीक हो, नहीं तो आपको लॉन्ग टर्म में बैक इश्यूज बनने स्टार्ट हो जाएंगे। जो अगला पॉइंट है वो है विटामिन्स का। तो यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे लोग विटामिन्स लेते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, लेकिन अगर आप अब तक विटामिन डी नहीं ले रहे हो तो लेना स्टार्ट कर दो। बिकॉज गर्मियों में तो चलो ठीक है, लंदन में आप रहते हो आपको धूप मिल जाएगी, लेकिन एडिनबरा जैसे शहरों में या फिर सर्दियों में जहाँ पे यहाँ पे 4-4 5-5 बजे ही रात हो जाती है, आपको सनलाइट मिलती नहीं और आपके विटामिन्स बहुत नीचे चले जाते हैं, आपके विटामिन डी की डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है, जिससे आपके बोन्स में भी पेन होना स्टार्ट हो जाता है, आपकी बोन्स वीक होनी स्टार्ट हो जाती हैं। सो यहाँ पे नेचुरली विटामिन डी मिल पाना मुश्किल होता है, तो सब लोग विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेते हैं। H&B पे आप जाओगे, वहाँ पे आपको सप्लीमेंट्स मिल जाएंगे। सो प्लीज़ बाय सप्लीमेंट्स इफ़ यू कैन, और अपने डॉक्टर को भी एक बार आप कंसल्ट कर सकते हो, या फिर इंडिया में जाते हो तो अपना विटामिन डी का भी टेस्ट करा के आओ कि आप देखो आपका विटामिन डी कितना कम है, ऊपर है, नीचे है। अगर बहुत कम है तो आपको कितनी डोजेज चाहिए, तो उस हिसाब से आप अपनी टैबलेट्स विटामिन डी की खरीद सकते हो। जो लास्ट पॉइंट है वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन लोगों को उसके बारे में पता नहीं होता, आपके बाथरूम में मोल्ड। तो देखो, जनरली जहाँ पे भी ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पे मोल्ड जमनी स्टार्ट हो जाती है, एंड सेम गोज़ विद योर बाथरूम। अगर आपके बाथरूम में अच्छी वेंटिलेशन नहीं है, या फिर अगर वेंटिलेशन है भी तो भी आपके बाथरूम की टाइल्स पे, आपकी बाथरूम की रूफ पे, आपके बाथटब की सीलिंग्स पे आपको मोल्ड दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। और इस मोल्ड से होता क्या है, पहली बात तो दिखने में तो ये ख़राब लगती ही लगती है, इससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। जब आप बाथरूम में जाके सांस लेते हो, जो मोल्ड होती है ना, ये एयर में फैलनी स्टार्ट हो जाती है धीरे धीरे,
तो आप जब ब्रीथ करते हो तो ये आपके लंग्स में भी जाती है। सो डू गेट अ मोल्ड क्लीनर, वो किसी भी लिडल, सेंसबरी, टेस्को से आपको मिल जाएगा, और क्वार्टरली 2-3 महीने में एक बार अपने बाथरूम में मोल्ड क्लियर कर लिया करो, नहीं तो आपको ब्रीदिंग इश्यूज होने स्टार्ट हो सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा ये हो क्यों रहे हैं। सो कुल मिला के ये 9 चीज़ें मेरे को आपको बतानी थी। वैसे तो ये कोई वीज़ा रिलेटेड चीज़ नहीं है, ये कोई जॉब रिलेटेड चीज़ नहीं है, ये यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या फिर किसी और भी चीज़ से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट हो सकती हैं। आपका जॉब एप्लीकेशन, आपकी यूनिवर्सिटी, आपका एक्चुअल जॉब, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है। सो आपको अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे फोकस करना है, बिकॉज यहाँ पे इंडिया की तरह आपको खाना बनाना नहीं मिलता, आपको सैलड नहीं मिलता है, आपको जिस रूटीन में खाना मिलना चाहिए वो आप बड़े मुश्किल से मैनेज कर पाते हो। सो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है अपार्ट फ्रॉम जस्ट ईटिंग, सो दैट यू कैन लिव अ हेल्दी लाइफ हेयर। अगर आपको भी कोई ऐसी चीज़ पता है जो लोग यहाँ पे करते हैं और वो अनहेल्दी होता है, तो कमेंट्स में मुझे बताना, आई विल बी कीन टू हियर दैट, एंड आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर अदर्स हु रीड कमेंट्स। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको ऐसी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं यूके में लाइफ के बारे में, यहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और आपको भी बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल कंटेंट मिलेगा। टेक केयर, बाय।